Greetings, 12th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. Today we are here back with the new part of the chapter Regional Aspiration. In the last class, we have discussed the context of Kashmir basically, Jammu Kashmir basically. In that we have discussed that what was the problem with Kashmir. And we have understood that what was the basic issue. Because they have the people of the country, representative of our country, they have given some special autonomy to Jammu Kashmir, and just because of that problems were arising, because here we have understood article 370, right? But now we are going to study the story that I told you, that how we were able to merge Jammu Kashmir with India, that we are going to study today. Okay, so we have started that yes, after in 1947 there was problem because of our division, and Pakistan was thinking that yes, Jammu Kashmir should be its part, right? So now what will happen after that? Let us start it. So in October 1947, Pakistan sent tribal infiltrator from its side to capture Kashmir. अब क्योंकि कश्मीर एक ऐसा प्लेस है जिसको इंडिया अपने अंदर मर्ज करना चाह रहा है, जम्मू और जो पाकिस्तान है वो अपने पार्ट में मर्ज करना चाह रहा है, और जब नेगोशिएशन से बात नहीं बनी, सो नाउ फाइनली पाकिस्तान वाज यूजिंग वॉलेंटिक एस्पेक्ट्स, मतलब उसने क्या कर दिया, अपनी आर्मी भेज दी, मिलिट्री भेज दी, राइट? ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स होते हैं वो भेज दिए, घुसपैठिए वगैरह। और किसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि कुछ भी करो बट कश्मीर को कैप्चर करना है, क्योंकि वो पाकिस्तान में मर्ज करना है। दिस फोर्स द महाराजा टू आस्क फॉर इंडियन मिलिट्री हेल्प। Now what was the situation? The Maharaja of Jammu Kashmir alone, he was not in the position that he could face the Pakistani people, right? So now it was necessary for him to ask the help of Indian. Of course, because without the help of Indian military, he was not able to face that particular challenge. अब यहाँ पे क्या हुआ, तो उन्होंने फिर क्या किया, जो कश्मीर का राजा था हरि सिंह, उसने क्या किया, इंडियन मिलिट्री हेल्प की रिक्वायरमेंट फील की, और उसने बोला हमारी प्राइम मिनिस्टर से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, कि हमें मिलिट्री हेल्प की रिक्वायरमेंट है, राइट? इंडिया extended the military support and draw back the infiltrator from Kashmir Valley, but only after the Maharaja has signed the instrument of accession. मतलब यहाँ पर क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर ऐसा जियोग्राफिकल एरिया है, ऐसा कोई एक एरिया है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट चल रहा है हम दोनों के बीच में, तो क्या अब इंडिया वाले विदाउट एनी काइंड ऑफ अश्योरेंस, विदाउट एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स, क्या हम उसको मतलब ऐसे मिलिट्री भेज रहे थे? नो, बिकॉज क्योंकि अब जो क्या था कश्मीर, इट वॉज नॉट अ जियोग्राफिकल एरिया बट इट वॉज अ सिंबल ऑफ प्रेस्टीज, सिंबल ऑफ ऑनर बिटवीन दीज टू कंट्रीज। क्योंकि अब एक तरफ से तो यही हो गया ना, अगर पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाती, पाकिस्तान की मिलिट्री यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाती, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता कि हमने जबरदस्ती इंडिया से कश्मीर को छीन लिया, राइट? और वो वाला पार्ट इंडिया चाह नहीं रहा था, क्योंकि हमने उनको क्या बोल दिया कि इंडिपेंडेंट रह जाओ। बट जब हमें मिला ये चांस कि क्या कि हमसे हेल्प मांगी खुद कश्मीर के किंग ने, जम्मू कश्मीर के किंग ने, तो फिर क्या हुआ, महाराजा ने हमसे हेल्प मांगी, तो अब हमने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज कर लिया, और हमने क्या बोला दैट यस ऑफ कोर्स हम आपकी हेल्प करेंगे, और फाइनली मिलिट्री भेज भी दी हमने इंडिया की तरफ से। और क्या हुआ, जब वो मिलिट्री हम लोगों ने भेजी, तो मिलिट्री किस कंडीशन पे भेजी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के बेस पे, समझ आया? मतलब वो उसको सिग्नेचर करेंगे, उसके ऊपर साइन करेंगे, और तब क्या होगा, तब हम फाइनली क्या करेंगे, मिलिट्री सेंड करेंगे। सो विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, however, as Pakistan continued to control a sizable part of the state, right? आपको पता होगा ना POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हम आज भी यूज करते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द पार्ट से हम लोगों ने क्या कर दिया, पाकिस्तानी मिलिट्री को बाहर निकाल दिया, बट इवन देन फिर भी क्या हो गया, कुछ एक्साइजेबल पार्ट पे, थोड़े से पार्ट पे पाकिस्तान का कंट्रोल हो गया, जिसको आज हम बोलते हैं POK। द इशू वॉज टेकन टू द यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नेम सुना होगा ना, जो हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फॉर्म किया था। तो अब इस इशू को हम कहाँ लेके गए, हम इस इशू को लेके गए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? यूएनओ में, क्योंकि उसको हम क्या मानते हैं कि वो वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करने का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? विच इन इट्स रेजोल्यूशन डेटेड 21 of April 1948 रिकमेंडेड a 3-step प्रोसेस टू रिजोल्व द इशू। और फाइनली जब हम उसको यूएनओ में लेके चले गए, क्योंकि देखो इंडिया हमेशा, आप लोगों ने न्यूक्लियर पॉलिसी भी पढ़ी थी, हम लोग हमेशा पीस को मेंटेन करने की बात करते हैं, हम हमेशा पीस के ऊपर फोकस्ड रहते हैं। तो यहां पर भी हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि इंडिया वॉर के साथ चीजों को सॉर्ट आउट नहीं करना चाहता कभी भी, दैट्स व्हाई वी हैव पुट दिस इशू इन फ्रंट ऑफ द यूएनओ।
समझ आया। और इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया, यूएनओ के सामने जब ये इशू रखा तो फाइनली यूएनओ ने क्या बताया, एक रेजोल्यूशन दिया कि कब दिया, 21 अप्रैल 1948 को, और एक 3 स्टेप प्रोसेस बताई इसको रिजोल्व करने के लिए। फर्स्टली, अब देखो क्या क्या स्टेप्स थे वो। फर्स्टली, पाकिस्तान हैड टू विड्रॉ इट्स एंटायर नेशनैलिटीज हु एंटर्ड इनटू कश्मीर। मतलब आप, क्योंकि देखो दोनों कंट्रीज क्या चाह रही, क्योंकि कश्मीर ने भी कहीं ना कहीं यही शो, सॉरी पाकिस्तान ने भी यही शो किया कि हम पीस चाह रहे हैं, और इंडिया हमेशा से फेवर में है वर्ल्ड पीस के, यू कैन से। तो यूएनओ ने क्या स्टेप्स दिए, फर्स्ट क्या बोला कि पाकिस्तान को अपनी सारी के सारी जो मिलिटेंट्स वगैरह उन सभी को बाहर निकालना पड़ेगा, राइट। हु एंटर्ड इनटू कश्मीर, क्योंकि उन्होंने 1948 में वही तो भेजे थे ना, मतलब 1947 के अराउंड वही तो भेजे थे, और फिर इसी वजह से 1948 में कहीं ना कहीं हमारी आर्मी जाती है, राइट। तो अब देखो फिर क्या हुआ यहां पर। अब फर्स्ट स्टेप क्या था, अगर पीस मेंटेन करनी है कश्मीर के मैटर पे, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको अपने मिलिट्री और जो नेशनलिटीज थी सबको क्या करना पड़ेगा, सबको बाहर निकालना पड़ेगा जो कश्मीर में एंटर कर चुके हैं। सेकेंड, इंडिया नीडेड टू प्रोग्रेसिवली रिड्यूस इट्स फोर्सेस सो एज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। मतलब इंडिया को भी अपनी फोर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों से ज्यादा वहां पे आर्मी पड़ी हुई थी, एंड दैट वाज नेसेसरी आल्सो, क्योंकि अब तो कश्मीर क्या था, हमारे ऑनर का इशू था, क्योंकि पाकिस्तान जब अटैक कर रहा है तो हाउ कुड वी सिट, यू कैन से इन अ पीसफुल मैनर, हमें भी अपनी सारी की सारी ताकत वहीं लगानी पड़ी। तो अब क्या बोला कि अब अगर आप ऐसे मिलिट्री ही रहेगी, वहां पे मिलिट्री ही रहेगी, तो क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जो पीपल है वहां पे, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, दे विल नॉट बी एबल टू लिव देयर लाइफ विद फ्रीडम, एंड लॉ एंड ऑर्डर विल ऑल्सो नॉट बी मेंटेन, क्योंकि मिलिट्री रूल हो रहा है एक टाइप से। तो अगर मेंटेन करना है लॉ एंड ऑर्डर तो क्या करना पड़ेगा, इंडिया को भी अपनी सारी की सारी फोर्सेस को थोड़ा बहुत रिड्यूस करना पड़ेगा, सो दैट पीपल कैन लिव देयर लाइफ इन अ फ्री मैनर, और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाए, राइट। थर्डली क्या हुआ, ए प्लेब्ससिट वाज टू कंडक्टेड इन अ फ्री एंड इम्पार्शियल मैनर, राइट। मतलब एक आप ऐसा सिस्टम बनाओ कि जिससे लोगों को कहीं ना कहीं एक टाइप से जज करने का मौका दिया जाए, एक टाइप से ये डिसाइड करने का चांस दिया जाए कि वो क्या चाह रहे हैं। However, no progress could be achieved under the resolution. लेकिन फिर क्या हुआ कि ये मैनर काम ही नहीं कर पाया, राइट। In the meanwhile, Sheikh Abdullah took over the Prime Minister of the state of J&K in the March 1948, right. उसके बाद while India agreed to grant it provisional autonomy under the Article 370. अब देखो ये क्या बने, ये रहे, राइट। अब ये क्या बने, प्राइम मिनिस्टर। देखो स्टेट हमारा बन रहा है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन हो गया, लेकिन देखो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं जम्मू कश्मीर के, समझ आया, द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, राइट। अब उसके बाद शेख अब्दुल्ला क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए of the state of J&K, March of 1948, while India agreed to grant it provisional autonomy under the Article 370. और हम लोगों ने भी इनको क्या प्रोवाइड करवा दिया, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, कि यस, क्योंकि ये पहले क्या था, इंडिपेंडेंस से पहले यहाँ पर किंग का रूल था, मतलब महाराजा हरि सिंह का रूल था। तो यस ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो अग्री कि आप कुछ ऑटोनॉमी को एंजॉय करो अंडर द आर्टिकल 370, राइट। द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट वाज देन कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर। और देखो क्या कि हेड ऑफ गवर्नमेंट को क्या आज हम क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, उस टाइम पे क्या बोल रहे थे, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे, समझा। अब देखो क्या हुआ, शेख अब्दुल्ला लीडर ऑफ जम्मू कश्मीर, प्रोपोनेंट ऑफ ऑटोनॉमी एंड सेक्युलरिज्म फॉर जम्मू एंड कश्मीर, जो क्या चाह रहे थे कि जम्मू कश्मीर ऑटोनॉमस होना चाहिए, उसके पास बहुत सारी फ्रीडम होनी चाहिए, लेड द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट प्रिंसली रूल। उसके बाद proposed to Pakistan due to its non-secular character, लीडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K। पता चला ना अभी क्या सीएम की बजाय वहां पे पीएम होते थे उस टाइम पे, क्योंकि जो हेड हमारे क्या होते थे, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते थे, हेड ऑफ गवर्नमेंट इन अ स्टेट, राइट। अब उसके बाद क्या रहे, आफ्टर इट असेशन विद इंडिया इन 1947 प्राइम मिनिस्टर भी बने, राइट। डिसमिस्ड एंड जेल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट ने उनको जेल में भी डाला फ्रॉम 1953 टू 1964 एंड अगेन फ्रॉम 1965 टू 1968। बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट आफ्टर एन एग्रीमेंट विद इंदिरा गांधी, और फाइनली दोबारा से इंदिरा गांधी ने भी इनके साथ एग्रीमेंट किया और 1974 में क्या बने, चीफ मिनिस्टर भी बने, राइट। क्लियर ऑल, यहां तक आई थिंक आपको क्लियर है। अब देखो इसके बाद हमारे जो एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्प्यूट्स थे वो कैसे थे। सो लेट अस हैव अ लुक। हमने कश्मीर का मैटर पढ़ लिया,
कश्मीर में क्या समझ है आप लोगों को? कश्मीर के साथ ये इशू था कि जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तो कश्मीर उन प्रिंसली स्टेट्स में इंक्लूड होता था जिसके पास बहुत सारी ऑटोनॉमी थी, क्योंकि हम लोगों ने 565 के अराउंड हमारी क्या होती थी, प्रिंसली स्टेट्स थी उस टाइम पे, तो हमने सभी को तो मर्ज कर दिया, सबका तो एनेक्सेशन करा दिया इंडिया में, राइट? सबने तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन कर दिए, बट हमारे क्या इशू बच गए थे? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। जूनागढ़ में बाद में हम लोगों ने रेफरेंडम करवा दिया एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर इन द फेवर दैट यस जूनागढ़ शुड बी द पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? हैदराबाद के निजाम से भी फाइनली हम लोगों ने क्या करवा लिया था, विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री हम लोगों ने फाइनली क्या करवा लिया, हैदराबाद को भी एनेक्स करवा दिया इंडियन टेरिटरी में। अब जो क्वेश्चन बचा दैट वाज ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का इशू क्या था? जम्मू कश्मीर में जो रूलर थे वहां पे कौन थे रूलर? आप लोगों ने जम्मू कश्मीर का कंटेक्स्ट देखा ना कि कश्मीर में अलग इशू है, जम्मू में अलग लोग हैं, जम्मू हिंदू वाला पार्ट था, कश्मीर ज्यादा मुस्लिम लोगों का था, राइट? और लद्दाख एक और पार्ट है जिसमें मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों लोग हैं। अब बिकॉज ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव लोगों के अलग अलग इंटेंशंस हैं, लेकिन अलोंग विद दैट उन सबका एक कॉमन इंटरेस्ट क्या है कि हमें अपनी ऑटोनॉमी चाहिए। एंड इंडिया वाज इन द सपोर्ट दैट जम्मू कश्मीर शुड बी द पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान वाज इन द फेवर दैट यस इट शुड बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो नाउ हाउ द क्वेश्चन कैन बी रिजॉल्व्ड। तो अब क्या हुआ, इसी टाइम पीरियड पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, अपने मिलिट्री वहां पे भेज दी 1947 में। तो अब क्योंकि देखो एक कंट्री है पाकिस्तान और एक स्टेट है, तो वो स्टेट तो कंट्री को फेस नहीं कर पाएगा ना, और बिकॉज इट वाज ऑटोनॉमस, राइट? तो अब वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तानी आर्मी को फेस कर ले। तो यहां पे अब क्या होगा, अब यहां पे वो लोग हेल्प मांगेंगे इंडिया से। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला दैट यस ऑफ कोर्स वी आर अग्री टू हेल्प यू बट यू विल हैव टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, राइट? और फाइनली उन लोगों ने क्या कर दिया, जो कश्मीर का महाराजा हरि सिंह था उसने फाइनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन भी कर दिए, राइट? बट फिर भी क्या हुआ, कुछ ना उस वॉर के चलते हमारी और पाकिस्तान की उस वॉर के चलते, मिलिट्री फाइट्स के चलते कहीं ना कहीं क्या हो गया, पाकिस्तान वाज एबल टू कैप्चर सम पार्ट ऑफ द कश्मीर, राइट? और जिसको हम लोग आज किस नाम से बुलाते हैं, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। लेकिन फिर हमने क्या किया, बिकॉज इंडिया ऑलवेज बिलीव इन द थियोरी ऑफ पीस, दैट्स व्हाई वी पिक दिस मैटर इन UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। समझ आया? तो फिर वहां पे क्या हुआ, उन्होंने हमें कुछ कंटेक्स्ट दिए, उन्होंने हमें 3 स्टेप्स बताए जिससे हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान में पीस को मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट तो क्या करना पड़ेगा, पाकिस्तान को अपने सारे मिलिटेंट्स वगैरह सारे के सारे लोगों को, जो मिलिट्री वाले रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको बाहर करना पड़ेगा अगर आप एक्चुअल में पीस मेंटेन करना चाहते हो दोनों की दोनों कंट्रीज। सेकेंडली इंडिया को क्या बोला कि आप भी अपनी मिलिट्री को रिड्यूस करो भाई, राइट? और क्यों करो रिड्यूस, सो दैट लॉ एंड ऑर्डर कुड बी मेंटेन्ड, क्योंकि अगर आर्मी रहेगी तो लॉ एंड ऑर्डर वहां पे मिलिट्री रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, राइट? और फिर थर्डली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थर्डली हम लोगों को एक टाइप से उन लोगों के साथ एक टाइप से रेफरेंडम टाइप कराओ, मतलब लोगों से उनके कंटेक्स्ट पूछ लो कि क्यों आप जबरदस्ती पार्ट्स को लेना चाह रहे हो, कश्मीर वाले पार्ट को, राइट? सो दिस वाज द ऑल थिंग दैट वाज रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर। सो नाउ व्हाट आफ्टर दैट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट्स। अब ये कैसे हो रहे थे, देखो, सिंस देन द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिमेन कंट्रोवर्शियल एंड conflict ridden both the external and internal reasons, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा इशू बना हुआ था जिसकी वजह से पूरी की पूरी दोनों की दोनों कंट्रीज में कंट्रोवर्सीज बनी हुई थी, राइट? एक्सटर्नली पाकिस्तान हैज ऑलवेज क्लेम दैट कश्मीर वैली शुड बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि कश्मीर में क्या था, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था ना, तो पाकिस्तान हमेशा क्लेम करता था क्या कि पाकिस्तान सिर्फ उसका पार्ट, जो कश्मीर वैली है वो सिर्फ पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए। As we noted above, Pakistan sponsored our tribal invasion of the state in 1947. Already हम लोगों ने रीड किया था ना कि पाकिस्तान ने क्या किया, ट्राइबल इन्वेजन भी करवाया 1947 में, जो अटैक करवाया था उसने, राइट? As a consequence of which one part of the state came under Pakistan control, right? अब क्या हुआ कि जब उन लोगों ने अटैक करवाया, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ऑल दो हमने उनको बाहर निकाला, उनकी मिलिट्री को बाहर निकाल दिया, बट इवन देन उन्होंने एक स्मॉल पार्ट पे कंट्रोल कर लिया, राइट? वन पार्ट ऑफ द स्टेट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान, राइट? सो इंडिया क्लेम्स दैट दिस एरिया इज अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन। अब इंडिया वाले क्या बोलेंगे कि वो एरिया कैसा है, इलीगल ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान ने जबरदस्ती उसके ऊपर कैप्चर किया हुआ है। समझ आया? क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो यही हुआ ना भाई, उनके, अब देखो अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे वो कुछ अलग बोलेंगे, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हम कुछ अलग बोलेंगे। सो द इश्यू वाज दैट,
और फाइनली अब हम लोग तो क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान ने इलीगल वे से ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन पाकिस्तान के लोग क्या बोलेंगे, पाकिस्तान डिस्क्राइब दिस एरिया एज आजाद पाकिस्तान। और पाकिस्तान क्या दिखाएगा कि जबरदस्ती नहीं है बल्कि तो आजाद पाकिस्तान है, राइट, बिकॉज दोज पीपल हु आर लिविंग देयर दे आर लिविंग विद फ्रीडम, इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं कि दैट इट इज आजाद पाकिस्तान, बट एक्चुअली नथिंग इज देयर, नथिंग इज जस्ट लाइक दैट. So, ever since 1947, Kashmir has remained a major issue of conflict between India and Pakistan. तो 1947 से 2019 तक ये हमारे बीच में ऐसा इशू रहा. फिर फाइनली हम लोगों ने क्या डिसीजन लिया, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने, कि ये जो इशू चल रहा है ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला कि हमारा अखंड भारत का एक ड्रीम है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, लेकिन फिर हमने क्या कर दिया, उस इशू को खत्म करने के लिए पहले तो आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया, क्योंकि कई बार क्या होता था आर्टिकल 370 का ना पॉलिटिकली मिसयूज बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर्स है ना, दे आर ऑलवेज इन द वे, दे आर ऑलवेज इन द फेवर टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशंस. और सेम यहाँ जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में भी बहुत बार होता है. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने जो आर्टिकल 370 दिया था, बिकॉज ऑफ दैट जम्मू कश्मीर वॉज इंजॉइंग अ स्पेशल स्टेटस. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी लोग हमारी कंट्री में बन रहे हैं, वहां पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जब तक वो उसको पास नहीं करेगी तो तब तक हम उन लॉज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे जम्मू कश्मीर में. इसीलिए ये 1947 से लेके 2019 तक एक कंसर्निंग पॉइंट बना रहा, क्योंकि देखो हमारे बीच में पीस कभी मेंटेन क्यों नहीं हो पाई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. जब भी कभी हम पाकिस्तान के साथ कहीं पीस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान ऑलवेज पिक द इशू, व्हाट अबाउट कश्मीर, राइट. तो इसीलिए क्या हो रहा है, ये चीजें हमारी कंट्री में क्या हो रही हैं, ये शो करती है कि कहीं ना कहीं ये कंफ्लिक्ट का इश्यू बना हुआ है. बट फाइनली क्या कर दिया हम लोगों ने, इसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, राइट, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. तो अब कहीं जाके पीस मेंटेन हो पाई है, बिकॉज नाउ द कश्मीर इज एंजॉयिंग द राइट्स ओनली विच आर गिवन टू आ यूनियन टेरिटरी, और यू कैन से इट इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट. क्योंकि देखो यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है, that territory which is controlled by the union मतलब सेंटर मींस हेड ऑफ द स्टेट की यहां पर हम बात कर रहे हैं, राइट. यहां पे क्या होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हो सकते हैं, राइट. और यहां पे क्या हो सकते हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली भी यूटी है, बट वहां पे अपने अलग से लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, तो द सेम कैन बी हियर ऑल्सो. बट इवन देन क्या है, अब वो वाला स्पेशल स्टेटस नहीं है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगी है कि आप वहां पे ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, बट नाउ द थिंग्स आर नॉर्मल हियर, फाइन. तो इशू जो रहा 1947 से और 2019 तक बड़ा कंफ्लिक्टिंग इशू रहा, बिकॉज वी वर नॉट एबल टू रिजॉल्व इट, एंड एवरी टाइम वी वर एबल टू सी कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के मैटर को ही वर्ल्ड के सामने रख देता है, राइट. उसके बाद इंटरनली देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट द स्टेटस ऑफ कश्मीर विद इन इंडियन यूनियन. और हमारी कंट्री में क्या है, डिस्प्यूट किसके रिगार्डिंग था, कश्मीर का क्या स्टेटस होना चाहिए. You have studied about the special provision under Article 370 and 371. Last year Indian Constitution at Work आप लोगों ने 11th क्लास में स्टडी किया होगा. आर्टिकल 370 and 371 बेसिकली ये वही था कि हम इनको क्या देंगे, स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करवाएंगे. द सेम विच आई टोल्ड यू कि वहां पर वो चीजें तब इंप्लीमेंट होंगी जब वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली उसको एक्सेप्ट कर लेगी, राइट. क्योंकि उस टाइम पे देखो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे सिग्नेचर करवाने थे, हमें कंप्लीट इंडिया की फॉर्मेशन करनी थी, यूनाइटेड इंडिया बनाना था. इसलिए हम लोगों ने क्या एक्सेप्ट किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल राइट्स भी देने हैं ना, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवी पर्स पढ़ा था ना, तो अभी तक तो प्रीवी पर्स भी चल रहा था, समझ आया. तो फाइनली क्या कि उन लोगों को कुछ स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, लेकिन प्रीवी पर्स को जब इंदिरा गांधी ने अबॉलिश किया तो जम्मू कश्मीर को फिर भी कहीं ना कहीं क्या मिला हुआ था, स्पेशल स्टेट का एज अ स्पेशल स्टेट रिकॉग्नाइज किया जा रहा था, राइट. दिस स्पेशल स्टेटस हैड प्रोवोक्ड टू अपोजिट रिएक्शन. अब देखो हमेशा एक कोई फंक्शन अगर आप अब देखो क्यों अपोजिट रिएक्शन आएंगे, जो जम्मू कश्मीर के पीपल उनको तो लगेगा यस हम लोगों को मिलना चाहिए भाई स्पेशल स्टेटस, लेकिन जो दूसरे स्टेट्स है वो क्या बोलेंगे कि जब ये भी, अगर मान लो जम्मू कश्मीर भी इंडिया का पार्ट है, और अगर आप मान लो अरुणाचल प्रदेश भी मान लो बाउंड्री पे तो वो भी लोकेटेड है, तो फिर वो स्टेटस जो जम्मू कश्मीर का वो अरुणाचल का क्यों नहीं है, वो गुजरात का क्यों नहीं है, राइट. तो हमेशा ये चीजें क्या रहेंगी, ऑपोजिट रिएक्शंस रहेंगे. There is a section of people outside of J&K that believed that the special status of the state conferred by Article 370 did not allow full integration of the state with India. कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जो आर्टिकल 370 है ना, ये क्या बताता है कि फुल्ली जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया में इंटीग्रेट नहीं है, क्योंकि तभी तो आप उनको इतनी एंजॉय करने दे रहे हो उनकी फ्रीडम को,
क्योंकि देखो इतनी हमारी कंट्री में जो फेडरल स्ट्रक्चर है, आप लोगों ने 10th क्लास में फेडरलिज्म पढ़ा होगा, आप लोगों ने बड़े अच्छे से स्टडी किया होगा कि हमारी कंट्री का जो फेडरलिज्म है, ऑल्दो वी हैव अडॉप्टेड फेडरलिज्म, बट इशू क्या है उसके साथ, हमारा जो फेडरलिज्म है दैट इज टिल्टेड, मतलब झुका हुआ है सेंटर की तरफ. इफ यू आर एबल टू सी, सेंटर इज एबल टू एंजॉय सम एब्सोल्यूट पावर, राइट. तो यहां पे क्या है कि अगर हमने सेंटर को स्ट्रांग बनाया है और स्टेट को हमने इतनी ऑटोनॉमी नहीं दी कि वो हमारे इंडिया से अलग हो जाए, राइट. तो यहां पे क्या है, यहां पे जब आप आर्टिकल 370 रीड करते हो तो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग क्या बोलते हैं कि आर्टिकल 370 एक्चुअल में कभी फुल इंटीग्रेशन को मानता ही नहीं है, क्योंकि फुल्ली तभी तो वो कुछ ना कुछ स्पेशल राइट्स एंजॉय कर पा रहा है. दिस सेक्शन फेल्ट दैट आर्टिकल 370 बी रिवॉक्ड एंड JNK बी ट्रीटेड लाइक अदर स्टेट ऑफ इंडिया. एंड ऑफ कोर्स इफ देयर आर 28 स्टेट्स तो 28 को इक्वली ट्रीट करो. इट इज जस्ट लाइक दैट, इफ वी आर हैविंग 28 स्टूडेंट इन द क्लास तो ट्रीट देम इक्वली. किसी एक बच्चे को क्यों स्पेशल स्टेटस देना है, राइट. तो सेम इशू यहां पर भी था. Another section, mostly Kashmiris believe that the autonomy conferred by Article 370 is not enough. और दूसरा सेक्शन क्या था, एक तो ये बोल रहा है कि जितनी फ्रीडम मिली ये भी ज्यादा है, राइट. लेकिन अब कश्मीर के लोग क्या बोलेंगे, कश्मीर के लोग तो ये बोलेंगे ना कि जितनी मिली उससे भी ज्यादा दो, राइट. अब यहाँ पे कश्मीरी लोग क्या बोल रहे थे, जो कश्मीरी पीपल थे, दे बिलीव दैट ऑटोनॉमी दैट इज नॉट इनफ, दे वांट मोर. दे हैड एट लीस्ट 3 मेजर ग्रीवेंसेस. अब उनकी देखो क्या क्या चीजें थी. फर्स्ट, द प्रॉमिस दैट accession would be referred to the people of the state after the situation created by the tribal invasion was normalized has not been fulfilled. देखो हमने क्या पढ़ा था कि यूएनओ ने क्या बोला था, यूएनओ ने यही बोला था ना कि पाकिस्तान के लोग भी अपनी मिलिट्री वगैरह को हटा दे, इंडिया वहां से अपनी मिलिट्री रिड्यूस कर दे, और जब नॉर्मल सिचुएशन हो जाए तो लोगों की एक टाइप से एडवाइस ली जाए इफ दे वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया और नॉट. लेकिन पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में क्या, कश्मीर के लोगों के दिमाग में क्या है कि जो प्रॉमिस हुआ था ना सेशन के बाद कि लोगों की कंसेंट ली जाएगी ट्राइबल इन्वेजन के बाद, वो अभी तक फुलफिल ही नहीं हुई है. इट मींस दे आर थिंकिंग कि हमें वो ऑटोनॉमी मिली ही नहीं, राइट. मतलब दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट सिचुएशन, राइट. दिस जनरेटेड द डिमांड फॉर अ प्लेबिस्टाइट. सेकेंडली, अब ये फीलिंग क्या कर दी, एक टाइप से इनसिक्योरिटी की फीलिंग जनरेट होगी, right. Secondly, there was a feeling that the special federal status guaranteed by Article 370 had been eroded in practice. और देखो वो क्या बोलते हैं कि जो फेडरल स्टेटस है ना, कि जो आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग, क्योंकि आर्टिकल 370 मतलब स्पेशल राइट्स, कि उनका अलग से क्या होगा, नेशनल फ्लैग होगा. जैसे हमारी पूरी कंट्री का तो एक फ्लैग है, बट कश्मीर का क्या होता था, लेजिस्लेटिव असेंबली का अलग से अपना फ्लैग भी था, अलग से नेशनल एंथम भी था. इतने सारे स्पेशल स्टेटस उन लोगों को मिला हुआ था. बट इवन देन वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जो एक्चुअल में उन लोगों को स्पेशल वाला स्टेटस दिया ना, वो एक्चुअल में है ही नहीं, प्रैक्टिस में वो यूज ही नहीं होता है. दिस हैड लेड टू द डिमांड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ऑटोनॉमी, ऑफ ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी. इसलिए वो अब क्या चाह रहे हैं, जो ऑटोनॉमी है ना, वो कहना चाहिए ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी, मतलब उनको और ज्यादा फ्रीडम चाहिए, है ना. तो यहां पर यही हो रहा है कि जितना मिला हुआ है, पीपल आर डिमांडिंग मोर फ्रॉम दैट. तो किसकी डिमांड कर रहे हैं, ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी की, राइट. Thirdly, it was felt that democracy which is practiced in rest of the India has not been similarly institutionalized in the state of Jammu Kashmir. और इन लोगों के माइंड में क्या चला हुआ है, इन लोगों के माइंड में यही है अभी भी कि जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है ना, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे हैं, तो वो प्रॉपरली जम्मू कश्मीर में वर्क कर ही नहीं रहे हैं. तो इन लोगों के माइंड में क्या था, देयर शुड बी सम मोर स्पेशल प्रोविजन फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, एंड दैट्स व्हाई they were thinking that so more autonomy should be given so that they could enjoy the freedom, right. तो it means क्या है, टू कंटेक्स्ट बने हुए थे, टू पार्ट्स बने हुए थे. एक वो पार्ट जो चाह रहा है कि जम्मू कश्मीर को जितना स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, इट शुड नॉट बी जस्ट लाइक दैट, क्योंकि अगर वो भी इंडिया का पार्ट है तो आपने उसको इतना स्पेशल स्टेटस क्यों दिया हुआ है. लेकिन कश्मीरी लोग क्या सोचते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं कि जो स्टेटस मिला हुआ दैट इज नॉट इनफ. जो प्रॉमिस उन लोगों से किया था एट द टाइम ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, तो वो फुलफिल नहीं हुआ है. और अगर वो फुलफिल नहीं हुआ है तो इट मीन्स क्या होना चाहिए, उन लोगों को कुछ और फ्रीडम दी जानी चाहिए, बिकॉज दे आर सेइंग कि हमें वो फ्रीडम नहीं मिली, वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वर्क नहीं कर रहे जैसे होल इंडिया में वर्क कर रहे हैं. सो आई होप ये पूरा कंटेक्स्ट था हमारी कंट्री के जम्मू कश्मीर का एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्प्यूट्स. एक्सटर्नल मतलब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान,
एंड इंटरनल फ्रॉम द इंटरनल सिचुएशन ऑफ द कंट्री. अब मतलब हमारी कंट्री में लोगों का क्या माइंडसेट है, दैट वाज इंटरनल, और पाकिस्तान ने जब अटैक किया तो दैट वाज एक्सटर्नल. सो दिस वाज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्प्यूट. तो आई थिंक नाउ जम्मू कश्मीर मैटर इज completely clear to all of you, right? But if you are having any kind of doubt and query, you can ask your doubts in question. You can ask your doubts and question in comment section. We will do next part in next video. Okay, if you like this video, you can subscribe the channel. Okay, we will meet in next video. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.